एक्सप्लेनर मिसियाज प्रेजेंट कर रहा एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम आई स्पाइट ऑन योर ग्रेव 2 है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे तीन लड़के एक लड़की को किडनैप करके उसके साथ गलत काम करते हैं। वो उस लड़की को मारना भी चाहते थे लेकिन बच जाती है और लास्ट में उन तीनों को भी मार देती है। ये लड़की एक मिसाल थी, आपको इस तो अंत तक जरूर देखना चाहिए। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैटी है। वो रेस्टोरेंट में एक लड़की से मिलने आई थी। असल में कैटी मॉडल बनना चाहती थी। कैटी की दोस्त कहती है अगर तुम्हें मॉडलिंग में काम चाहिए तो तुम्हें नए फ़ोटो खिंचवाने पड़ेंगे। कैटी कहती है कि तुम किसी फोटोग्राफर को जानती हो? वो कहती है कि मेरे वाले तो महंगे हैं, 2000 रुपये पर सेशन के लेंगे। कैटी कहती है चलो मैं देख कर बता दूंगी। इतना कहकर जब वो होटल से निकल रही थी तो उसे एक ऐड दिखती है जहाँ फ्री फोटोग्राफी थी। वो वहाँ से नंबर ले लेती है और घर आकर उसे कॉल करती है। वो उसे लोकेशन दे देते हैं और बुला लेते हैं। अगले दिन कैटी वहाँ जाती है। वहाँ देखती है कि इवान नाम का लड़का फ़ोटो क्लिक कर रहा है। फिर कैटी की बारी आती है। वहाँ ये तीन लड़के होते हैं। कैटी ड्रेस चेंज करके फ़ोटो क्लिक करवा लेती है जहाँ इवान बोलता है कि थोड़े छोटे कपड़े और पहनो, लेकिन कैटी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद वो अपने हाथ मुँह धोती है। इतने में डोर की घंटी बजती है। वो देखती है कि वो जॉर्जी है जो उन तीन लड़कों में से एक था। वो कैटी को उसकी खींची फ़ोटो की ड्राइव देने आया था। वो कैटी को गंदी नज़र से देखता है और चला जाता है। रात होती है और कैटी जब रात को एकदम उठती है तो सामने जॉर्जी होता है। वो चिल्लाती है और उस पर करंट वाली गन से वार करती है। जॉर्जी उसे पकड़ लेता है तथा उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। इतने में कैटी के फ्रेंड की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहां आता है तो जॉर्जी उसे चाकू मार देता है तथा कैटी के साथ वो दुष्कर्म करता है। जबरदस्ती करने के बाद उसे फील होता है कि तुमने गलत काम कर दिया है। वो अपने भाइयों को वहां बुला लेता है। वो दोनों भाई भी हरामी थे। वो कैटी के फ्रेंड को ठिकाने लगा देते हैं तथा कैटी को ड्रग्स देकर बेहोश कर देते हैं। जब कैटी को आँख खुलती है तो वो एक बंद कमरे में थी तथा एक लड़का उसके साथ गलत काम कर रहा था। इतने में वहाँ जॉर्जी आता है और अपने को उठा देता है। कैटी जब पानी मांगती है तो वो उस पर शू कर देता है। जॉर्जी उससे लड़ने लगता है। फिर वहाँ इवान आ जाता है और दोनों उसे छुड़ा लेता है। वो कैटी को नहलाने के लिए पानी लाता है। फिर जॉर्जी उसे नहलाता है और कपड़े लाकर जैसे ही उसके हाथ खोलकर कपड़े पहनाता है, कैटी पीछे से बाल्टी से उसका सर फोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है और शहर में हेल्प मांगती है। फिर एक पुलिस वाला आता है और उसे ले जाता है। वहाँ वो उससे पूछताछ करता है। कैटी पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। वो बुल्गारिया में थी और वो रहती थी पहले न्यूयॉर्क में, यानी वो दूसरे देश में थी। फिर वहाँ एक लेडी पुलिस आती है और उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कैटी को अपने साथ ले जाती है। जैसे ही वो घर के निचले हिस्से में उसे ले जाती है तो हम देखते हैं कि वो उसी जगह उसे ले आई है। वो तीनों दरिंदे उसके बेटे थे। फिर वो तीनों उसे एक बॉक्स में फिट करके ज़मीन में दफना देते हैं। जहाँ कैटी की किस्मत अच्छी होती है वो एक सुरंग में जाकर गिरती है जहाँ वो पहले लाइटर ढूंढती है और फिर वहाँ एक कबूतर मिलता है जिसे वो पका के खाती है। उन तीनों ने सोचा था कि कैटी मर गई होगी लेकिन वो नहीं मरती। वो वहाँ रास्ता ढूंढ लेती है। वो देखती है कि रास्ता एक चर्च में खुलता है। वहाँ से वो खाना चुरा लेती है। फादर को पता चल जाता है तथा जब कैटी अगले दिन खाना लेने आती है तो फादर उसे देख लेता है। उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कुछ नहीं बताती। फादर उसे कपड़े और खाने का सामान दे देता है। कैटी को अब बदला लेना था। उसके बाद कैटी अपने घर जाती है, उसके घर जाती है। वहाँ से वो कुछ पैसे चुरा लेती है। अब पहला निशाना उसका जॉर्जी था जो चाय पीने आया था। वो उसे चाय दे देती है। चाय में कैटी लॉकेट था। फिर कैटी उसे दिख जाती है। वो पीछे पीछे उसी सुरंग में आ जाता है। कैटी उसे पकड़ लेती है और उसे तड़पाती है। अगले दिन जब फादर प्रे कर रहा था वहाँ उन तीनों दरिंदों के माता पिता दोनों आए थे। वो कैटी को देख लेता है तथा उसके पीछे पीछे सुरंग के अंदर चला जाता है। कैटी उसे भी करंट लगाकर मार देती है तथा जॉर्जी को फिर से शौक देती है। फिर जब उनकी मोम घर पहुँचती है तब देखती है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। अगले सीन में जब उसकी आँख खुलती है तब वो कैटी के कब्जे में थी तथा कैटी उसी बॉक्स में उसके अंदर फिट कर देती है जिसमें उसे किया गया था। अब इवान घर आकर देखता है कि वो बॉक्स वहाँ से गायब है। वो उस सुरंग के अंदर खुद ही चला जाता है। कहते ना कि जब किसी की मौत आती है तो वो खुद चला जाता है। कैटी उसे भी बांध देती है। चर्च का फादर ये सारी बातें पुलिस वाले को बता देता है तथा पुलिस वाला वहाँ पहुँचता है
इतने में इवान केटी में गले में रस्सी डालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में पुलिस वाला इवान को गोली मार देता है तथा उसकी वहीं मौत हो जाती है। केटी अब बुल्गारिया से एम्बेसी चली जाती है और वहाँ वो सुरक्षित थी। इससे हमें सीख मिलती है कि किसी का बुरा करने से आपका भी बुरा होगा। और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। थैंक यू।